नंबर ऑफ एड्रेसेस इन एन इंस्ट्रक्शन। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, नंबर ऑफ एड्रेसेस इन एन इंस्ट्रक्शन। कहता क्या है कि इन जनरल इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोसेसर कैन बी डिफरेंशिएटेड यूजिंग 5 कैटेगरीज। ठीक है। अगर हम ISA एक टर्म की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर किसी पर्टिकुलर प्रोसेसर के लिए, तो उसको जो डिफरेंशिएट किया जाता है, डिफरेंशिएटेड यूजिंग 5 कैटेगरीज। और वो 5 कैटेगरीज क्या है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, आप देख रहे होंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया है, अगर इनिशियली आप देखेंगे तो फर्स्ट में दिया गया है ऑपरेंड स्टोरेज इन CPU। That means where are the operands kept other than memory. Second is number of explicitly named operands. How many operands are named in an instruction? Third is operand location. So can any ALU instruction or operand to located in memory, or must all operands be kept internally in the CPU register? Next point है operations. What operations are provided in the ISA? That means instruction set architecture. और next point क्या है, types and size of operands. Clear? So all the terms जैसे कि operand storage in the CPU, या फिर number of explicit named operands, या operation location हुआ, या फिर operations हुआ, या type and size of operands हुआ, तो इसके बेस पर जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो होता है किसी सीपीयू के लिए या किसी प्रोसेसर के लिए, वो क्या होता है, डिफरेंशिएट करता है इसी बेसिस पर, जो कि यहाँ मेजर पॉइंट्स के फॉर्म में आपको दिया गया है। जो ये मेन पॉइंट है आपका, क्लियर। In general, the instruction set architecture of processor can be differentiated using 5 categories। और वो 5 categories यहाँ पर दिया गया है, अलग अलग टर्म जो आपको दिख रहा होगा। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। अभी ईच के बेस पर अगर आप सेपरेटली देखेंगे तो अलग अलग टर्म यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वन बाय वन आपको दिख भी रहा होगा। एक इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन टॉपिक जो हम लोग को देखना है वो है टाइप्स ऑफ ISA। क्या देखना है, टाइप्स ऑफ ISA। ISA मीन्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। बात समझ गया। किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोसेसर के लिए किसका यूज करते हैं, ISA का यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। इसके बेस पर 3 ISA का टाइप्स हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट इज इवेल्युएशन स्टैक। क्लियर। सेकेंड क्या है, एक्यूमुलेटर। और थर्ड क्या है, GPR। GPR मीन्स जनरल पर्पस रजिस्टर। बात क्लियर है। 3 कंसेप्ट पढ़ना है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के बेस पर। फर्स्ट क्या है, इवेल्युएशन स्टैक। द ऑपरेंड्स आर इम्प्लिसिटली ऑन टॉप ऑफ द स्टैक, जिसको टॉस भी बोलते हैं, टॉप ऑफ स्टैक, इन द केस ऑफ इवेल्युएशन स्टैक। सेकेंड है एक्यूमुलेटर। वन ऑपरेंड इज इम्प्लिसिटली द एक्यूमुलेटर। एक ऑपरेंड इसमें क्या आ जाएगा, AC के बेस पर काम करेगा। थर्ड क्या है, GPR। GPR का फुल फॉर्म होता है जनरल पर्पस रजिस्टर। सो ऑल ऑपरेंड्स आर एक्सप्लिसिट आइदर रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। तो ये तीनों आपको कंसेप्ट हमको सेपरेटली देखना है वन बाय वन, जो आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो किसको देखेंगे, अबाउट इवैल्यूएशन स्टैक। क्लियर। क्या देखेंगे, इवैल्यूएशन स्टैक के बारे में देखेंगे। तो इवैल्यूएशन स्टैक में किसी प्रोसेस को किस वे में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है।
A stack is data structure that implements last in first out, जिसको लिफो आप बोल सकते हैं इन शॉर्ट, एक्सेस पॉलिसी. You could add an entry to the stack with a push. ठीक है, मीन्स अगर कोई एलिमेंट को एंट्री करना है तो किसका यूज करेंगे, पुश, और उसका जो वैल्यू होगा. और टू रिमूव एन एंट्री फ्रॉम द स्टैक विथ अ पॉप. ठीक है, तो दो टर्म इसमें कॉमनली यूज करेंगे. एक किसका यूज करेंगे, पुश का यूज करेंगे, और दूसरा किसका यूज करेंगे, पॉप का यूज करेंगे. क्लियर है. यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा. जो अगर हम इवैल्यूएशन स्टैक के बेस पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, और वो ऑपरेशन क्या है वो आप देख रहे होंगे. ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये ऑपरेशन हम लोग को करना है. बात समझ गया. क्या करना है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो इसको ऐसे आप करेंगे. कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एलिमेंट को एंट्री करना है तो क्या लिखेंगे, पुश ए. ठीक है, तो ये आपके स्टैक में एंट्री हो गया, है ना. सेकेंड एलिमेंट क्या है, बी, तो क्या लिखना पड़ेगा, पुश बी. क्लियर. तो सेकेंड एलिमेंट एंट्री हो गया. अब दोनों में क्या ऑपरेशन करना है, एडिशन का, तो क्या किए, ऐड. तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ, ए एंड बी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. तो क्या लिखिए, पुश ए पुश बी और ऐड. और आफ्टर एडिशन, ठीक है, पॉप सी, मीन्स ये जो आपका है वैल्यू जो दिया गया वो कहाँ पर जा करके स्टोर होगा, सी में. ये जो ऐड हुआ है ये कहाँ स्टोर होगा, सी में. तो पॉप मैंने रिमूव एन एंट्री फ्रॉम द स्टैक किसका यूज करते हैं, सी, मैंने रिमूव करने के लिए. तो यहाँ पर ऑलरेडी सी में जो वैल्यू ऐड करके स्टोर किया हुआ है वो क्या होगा, पॉप मैंने सी से रिमूव कर दिया जाएगा. अब सी क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा. तो यही आपका एग्जाम्पल है किसका, इवैल्यूएशन स्टैक आर्किटेक्चर का. इन द केस ऑफ इवैल्यूएशन स्टैक आर्किटेक्चर इसी वे में आप काम करेंगे, मैंने उसका एक एग्जाम्पल है ये जस्ट. क्लियर. कोई डाउट है तो बताइए. नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म हम लोग का जो है वो है एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर, जिसको आप एसी बोलते हैं. करा इन एक्यूमुलेटर, एन एक्यूमुलेटर इज स्पेशली designated register that supplies one instruction operand and receives the result. The instruction in such machine are normally one address instruction. सबसे कॉमन पॉइंट जो याद रखना है एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर के अंदर, वो आपको क्या रखना है कि इस टाइप के जो भी इंस्ट्रक्शन है, द इंस्ट्रक्शन इन सच मशीन, मैंने इस टाइप के मशीन में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में स्टोर होता है. वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं, जैसे लोड ए लिखे तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाएगा, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन. अगर डायरेक्ट हम लोड लिख देते तो ये क्या कहलाता है, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन. बात समझ गए. अगर कोई लिख रहा है, मान लो लोड, ठीक है, लिख करके राइट कर दिया ए कॉमा बी, तो ये हो गया टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन. अब कोई अगर यहाँ पर सी भी डाल दिया तो क्या कहलाएगा, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन. ये क्लियर हो गया. एक जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, फिर क्या हुआ, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, फिर क्या हो गया, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जो भी. अभी एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर के बेस पर अगर आप ऑपरेशन करेंगे सेम एक्सप्रेशन के लिए, दैट इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लोड करना पड़ेगा. ठीक है, लोड किए क्या चीज को, ए को, फर्स्ट जो आपका ऑपरेंड है उसको लोड कर दिए. उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बी को. क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बी को. तो ऑटोमेटिक है कि ये तो वैल्यू लोडेड है, अब उसमें बी को हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए. ठीक है. और थर्ड आपका क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है सी में, वो जा करके कहाँ पर स्टोर हो रहा है, सी में. तो इस टाइप का जो एक्सप्लेनेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर. एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर में इसी वे का क्या होता है, आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन होता है. क्लियर. और थर्ड जो हमारा बचा हुआ है, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं. इस एग्जाम्पल में भी दोनों को क्लियर किया गया है, फिर से एक एग्जाम्पल दे करके.
एक एक्सप्रेशन आपका दिया गया है ए इज इक्वल टू बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई। क्लियर, ये एक एग्जाम्पल है। अभी इवेल्युएशन स्टैक के बेस पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से शुरू करेंगे, पुश बी पुश सी, और दोनों में क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इस दोनों के बीच क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, पुश डी पुश ई, दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट में क्या होगा, दोनों के बीच सम है तो ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद क्या करना है, पॉप ए करना है, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई दिया गया है। बात समझ में आया। अगर इसी चीज को, इसी का कमेंट यहाँ दिया गया है, वैसे अगर इसी को एक्यूमुलेटर मशीन के थ्रू अगर आप करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, एक्यूमुलेटर मशीन के थ्रू अगर करते हैं, तो क्या दिया गया है, लोड बी, फर्स्ट ऑफ ऑल बी लोड होगा, और डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, मल्ट सी, माने सी से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद एक वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं जिसमें उसको आप स्टोर कर लीजिएगा। तो स्टोर टी, मैंने टी में स्टोर कर लिए किसको, बी इंटू सी को। क्लियर। नाउ नेक्स्ट में लोड किए डी को, क्लियर, लोड किसको कर लेंगे, डी को, और इस डी को ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्ट ई। और जब मल्टीप्लिकेशन हो गया तो दोनों को ऐड कर दिए, मैंने ऐड टी, कहने का सेंस ये दोनों जो मल्टीप्लाई करके आया है तो ऑलरेडी टी में बी इंटू सी है ना, बी, द वैल्यू ऑफ बी इंटू सी कहाँ अवेलेबल है, ऑलरेडी टी में है। तो ऐड टी मीन्स टी में जो वैल्यू है उसको इसमें ऐड कर देंगे तो डी इंटू ई प्लस बी इंटू सी हो जाएगा। इसीलिए क्या कहा ऐड टी। क्लियर। और जब ऐड टी हो गया तो उसको स्टोर कर लिए किस में, जहां पर आपको रखना है ए में रखना है तो स्टोर कर लिए ए में, और यहीं पर आपका कंप्लीट हो गया। तो दोनों का एक कंप्लीट एग्जांपल, एक इवैल्यूएशन स्टैक मशीन का और दूसरा एक्यूमुलेटर मशीन का फिर से दिया गया है। इसी एग्जांपल को हम लोग प्रीवियसली भी किए हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर स्टैक मशीन के लिए भी देखे और फिर एक्यूमुलेटर मशीन के लिए भी देखे, और ए इज इक्वल टू बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई दोनों के लिए देखे हैं, इवेल्युएशन स्टैक के लिए भी और एक्यूमुलेटर मशीन के लिए भी। एनी डाउट, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। किसी का कोई क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट कंसेप्ट है जीपीआर का, दैट इज द जनरल पर्पस रजिस्टर आर्किटेक्चर। ये थर्ड आर्किटेक्चर है। तो रजिस्टर के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे, जो रजिस्टर एक मेमोरी होता है, और रजिस्टर इज अ वर्ड ऑफ इंटरनल मेमोरी लाइक एक्यूमुलेटर। सो जीपीआर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द एक्यूमुलेटर आइडिया। ठीक है, एक्यूमुलेटर आइडिया का ही एक जस्ट एक्सटेंशन है। दैट इज use a set of general purpose register which must be explicitly named by the instruction. Register can be used for anything, either holding operands for operations or temporary intermediate values। मीन्स जो आपको रजिस्टर करता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। जैसे उस दोनों के अप्रोच के बेस पर आपने सॉल्यूशन किया या फिर आपने देखा, उसी वे में जीपीआर का भी एक अप्रोच दिया गया है और एग्जाम्पल भी दिया गया है। जो जीपीआर में उसी अगर एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्या दिया गया है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर। तो इसमें क्या करना है, जैसे एक रजिस्टर अलवेज आपको लेना है जो कि एज ए जनरल पर्पस रजिस्टर काम करेगा। R1 जस्ट कंसीडर किया गया है एक रजिस्टर जिसको कि हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऑपरेंड ए है दिख रहा है ना, इस ऑपरेंड ए को जीपीआर R1 में स्टोर किए, इसीलिए लिखे लोड R1 कॉमा ए। कहने का सेंस क्या,
जो ये R1 आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर है, वेयर एज ए जो है ये क्या है, सोर्स है। तो जब भी हम लोग राइट करते हैं लोड R1 कॉमा ए, तो इसका मीनिंग क्या है कि ए जो है वो कहाँ जाएगा, R1 में जाके स्टोर होगा। ए कहाँ स्टोर होगा, R1 में स्टोर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर द ऑपरेंड ए आप कहाँ कर रहे हैं, तो R1 रजिस्टर में। अब क्या किए, ऐड R1 कॉमा बी, तो बी को हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, R1 में ऐड कर रहे हैं, और ऑलरेडी R1 में पहले से क्या है, ए है। पहले से R1 में क्या है, ए है। जब हमने बी कर दिया तो दोनों का सम हो गया। अब हम स्टोर कर लेते हैं किस में, R1 को स्टोर कर देते हैं सी में। तो ये जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, सी में हो जाएगा। तो ये रजिस्टर मेमोरी के थ्रू किया गया है ऑपरेशन, और इसी को अगर लोड स्टोर के थ्रू भी करना होगा तो कर सकते हैं। जैसे लोड R1 में ए को कर लिए, लोड R2 में बी को कर लिए, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बेस पर। अब डायरेक्ट हम थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज करके क्या लिख दिए कि लोड R3 R1 R2। कहने का सेंस क्या कि R1 प्लस R2 स्टोर होगा किस में, R3 में। क्लियर है या कुछ पूछना है? यस। हाँ, जस्ट अभी क्वेश्चन हम दिखाते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है, दिखाएं।